करंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, टुडे इज द सेकंड लास्ट टेंस के बाद लास्ट टेंस स्टार्ट होगा. ठीक है, वी विल फिनिश द टेंसेस ऑल. ओके, देन वी विल कम्स टू वर्ड रिवीजन ऑफ द टेंस. ओके, नाउ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आर दोस sentences and those tenses in which we talk about the past. जो काम हम जितने अरसे कर रहे थे, ठीक है, पास्ट में हमने स्टार्ट कर दी थी और कुछ अरसे तक हम करके फिर दोबारा हमने छोड़ दी. ठीक है, उन कामों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैं एजुकेटर में टीचर था. ठीक है, तो मैं एजुकेटर में पढ़ा रहा था. ओके, पढ़ा रहा था. मैं 2 सालों से एजुकेटर में पढ़ा रहा था, फिर मैंने छोड़ दी. पढ़ा रहा था, अब नहीं पढ़ा रहा. ठीक है, मतलब वो काम मैंने पास में शुरू की थी, फिर कुछ अरसे तक वो कंटिन्यू रहा, 1 साल तक कंटिन्यू रहा, उसके बाद वो फिनिश हो गए. ठीक है, वो काम. सो वी यूज दिस टेंस फॉर दोस वर्ड विच स्टार्ट्स इन पास्ट, पास्ट में स्टार्ट होते हैं, देन कंटिन्यू फॉर सम टाइम, कुछ वक्त के लिए जारी रहते हैं, देन कंप्लीटेड, फिर उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं, कंप्लीट मुकम्मल हो जाते हैं. रिकॉग्नाइजेशन कर रहा था, रही थी, रहे थे. ठीक है, मैं 2 सालों से स्कूल पढ़ा रहा था. ठीक है, वो 10 सालों से स्कूल पढ़ रही थी. ओके, मैं 15 सालों से दुकान संभाल रहा था. ओके, एंड उर्दू जुमले में अगर ऐसे आ जाए, ठीक है, आप अपने ट्रांसलेशन में इसको चेंज कर सकते हैं. ठीक है, अगर ये टेंस आपको आ जाए. हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास हैड बीन. हैड बीन हमारे पास इसका एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन. एंड नोट वी यूज द फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस एंड फॉर इसमें यूज करते हैं. सिंस हम यूज करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा था आपको, एग्जैक्ट टाइम के लिए, एंड फॉर वी यूज फॉर जस्ट ड्यूरेशन, मुद्दत के लिए यूज करते हैं. पॉजिटिव सेंटेंसेस हमारे पास फॉर्मूला सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फॉर एंड प्लस फुल स्टॉप. Okay, look at the sentence. They had been working since morning. वो सुबह से काम कर रहे थे. ठीक है, अब यहाँ पे मिस्टर बाबा है. ठीक है, वो सुबह से काम कर रहा था. ठीक है, सुबह से मतलब उसने टाइमिंग उठाई, सुबह से काम कर रहा था, फिर उसके बाद तकरीबन शाम तक उसने खत्म कर दी थी काम. ठीक है, मतलब काम पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही खत्म हुआ. नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है I had been walking for 15 minutes. मैं 15 मिनटों से क्या कर रहा था, वॉक कर रहा था. ठीक है, कर रहा था लेकिन अब नहीं कर रहा. 15 मिनटों से मैं वॉक कर रहा था. ठीक है, फिर अचानक से मेहमान आ गए. मैं 15 मिनटों से मैं वॉक कर रहा था, अचानक से मेहमान आ गए, मैं मेहमानों के साथ बैठ गया. ओके, ये क्या स्टार्ट होगा, I had been walking for 15 minutes then the guests were there. ठीक है, फिर गेस्ट पहुंच गए. यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस हमारे पास है, फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट फिर एड लगाएंगे. अब ये देखिए हेल्पिंग इन दोनों के बीच में हम नॉट लगाते हैं. ठीक है, एड और बीन के बीच में हम नॉट लगाते हैं. ठीक है, सब्जेक्ट एड प्लस नॉट प्लस बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर एंड प्लस फुल स्टॉप. I had not been talking with him since 2015. मैं 2015 से उससे बात नहीं कर रहा था. क्या मतलब हुई, नहीं कर रहा था, लेकिन अब मैं उससे बात कर रहा हूँ. ओके, इसका ये मतलब होगा, मैं 2015 से उससे बात नहीं कर रहा था, बट नाउ आई एम टॉकिंग विद हिम. ओके, I had not been talking with him since 2015. I had not been talking with him since 2015. मैं 2015 से उससे बात नहीं कर रहा था, but now I'm talking with him. Okay, she had not been going to school for 15 days. She has not been going to school since 15 days. वो 15 दिनों से स्कूल नहीं जा रही थी, लेकिन हम पेपर जैसे स्टार्ट हो गए वो जा रही है. Okay, this sentence goes to our. Okay, comes to word interrogative sentence. Interrogative sentences are those sentences in which we ask the question. Look at it. फॉर्मूला हमारे पास है एड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर. ओके, हैड यू बीन वर्किंग हार्ड फॉर 5 years. क्या आप 5 सालों से मेहनत कर रहे थे, आप पिछले 5 सालों से मेहनत कर रहे थे, क्या आप कर रहे थे, फिर भी आप फेल हो गए. 5 सालों से आप मेहनत करके आप 5 सालों से मेहनत कर रहे थे, फिर भी आप फेल हो गए. ओके, हैड दे बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस 2012. क्या वो 2012 से इंग्लिश बोल रहे थे, उसके बावजूद भी उन्हें इंग्लिश नहीं आ रही, 2012 से इंग्लिश बोलने के बावजूद भी. ओके, कम्स टू वर्ड, कुछ वोकैबुलरीज है हमारे पास. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज. रॉमर का मतलब है अफवाह. कोई भी अफवाह, पाकिस्तान में रॉमर बहुत ही जल्दी फैल जाती है. ठीक है, अफवाह बहुत ही जल्दी फैल जाती है. बर्डन, बर्डन का मतलब होता है बोझ. ठीक है, कुछ अरसे पहले पाकिस्तान में रॉमर फैल गई थी कि दैट a lot of people are there, आदमखोर. ठीक है, मैन ईटर आदमखोर आ गए हैं. ठीक है, वो लोगों को खा रहे हैं. ठीक है, दिस काइंड ऑफ अफवाह रॉमर्स हमेशा फैलती रहती है. बर्डन का मतलब है आई ऑलवेज पुट बर्डन ऑन माई शोल्डर. मैं हमेशा बोझ रखता हूँ अपने शोल्डर्स पे. ठीक है, बोझ रखना. ठीक है, कोई किसी काम का बोझ होना.
बीविच का मतलब होता है जादू, बीविच किसी पे भी हो सकता है। स्पिट का मतलब है थूकना, ओके। द इलिटरेट पीपल ऑलवेज स्पिट ऑन एवरीवेयर, ठीक है, जाहिल लोग हर जगह थूकते हैं, ओके, जाहिल लोग। ओके, सुपरवाइज का मतलब है निगरानी। आई वांट टू सुपरवाइज माई क्लास, मैं अपनी क्लास की खुद ही निगरानी करूंगा, ठीक है। एम्प्लॉय, अब ये देखो मैं इनकी मीनिंग्स मैंने नहीं लिखे हैं, ठीक है, ये अब कुछ वर्ड्स हैं, अक्सर सब लोग इस वर्ड्स को मिक्स करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये है एम्प्लॉय, किसी भी प्राइवेट कंपनी में काम करना, ठीक है, काम करना या प्राइवेट मुलाजिम होना, उसको कहते हैं एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कहेंगे, ठीक है, नॉट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय। ये है एम्प्लॉयर। लोग समझते हैं कि एम्प्लॉयर का मतलब होता है काम करने वाला, नहीं, एम्प्लॉयर का मतलब होता है मालिक, ओके, एम्प्लॉयर का मतलब होता है मालिक। एम्प्लॉय का मतलब होता है मुलाजिम, गवर्नमेंट मुलाजिम, आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ओके, हम अक्सर कहते हैं गवर्नमेंट मुलाजिम, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नहीं कह सकते गवर्नमेंट मुलाजिम, इसको कहेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इसके बाद है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट, मुलाजमत, आई गॉट एम्प्लॉयमेंट, मैंने मुलाजमत हासिल। अब समझ आई इनमें कितना फर्क है। सो दीज वर्ड, द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज वर्ड, ओके। सी यू इंशाल्लाह फॉर द नेक्स्ट एंड द लास्ट लेक्चर ऑफ टेंसेस। सी यू नेक्स्ट।